हरे कृष्णा। अभी आप सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता का एक और इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 4-7। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अनुवाद: तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप सिर्फ कर्म कीजिए और जो मैं आज्ञा दे रही हूँ उसको भली भांति ढंग से कीजिए, क्योंकि भगवान जो भी हमें कर्म हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार निर्धारित करते हैं तो उसका हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और कर्म के फलों के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, भगवान को वो अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन हमें अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए। 3 तरह के कर्म बताए गए हैं: स्वधर्म कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कुछ कर्म होते हैं जो हमें सकाम कर्म के लिए हम करते हैं कि हमें पैसा मिले, धन मिले और नेम फेम मिले, पब्लिसिटी मिले, है ना, जीवन यापन। वो सकाम कर्म होते हैं, कर्म कहते हैं। और विकर्म होते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं, तो वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जिसको शास्त्र में गरित या निहित मना निषेध है जिन कर्मों का, जैसे चोरी करना, लूटपाट करना या गलत कार्य करना, वो उस कर्म से हमें बचना चाहिए। और अकर्म होते हैं अपने सारे कर्मों को हम भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें। हम जो भी कमा रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन है में है या कोई भी वर्ण और आश्रम में है, तो वो हम उसके कर्म के फल भगवान को अर्पित कर दें, अपने लिए ना रखें। तो उसका फल जो मिले वो भगवान को हम अर्पित करते हैं, वो होते हैं अकर्म। तो हमें सारे कार्य कृष्णा कॉन्शियस में होके करेंगे तो वो भक्ति में और अधिक तीव्रता से बढ़ेंगे। और हमें फल की चिंता किए बगैर कार्य करना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में पढ़ाई करता, अगर वो पहले से ही सोचे कि मेहनत कम करे और ज़्यादा फल के बारे में सोचे, तो वो उतना कर्म पे फोकस नहीं कर पाएगा इन कंपैरेटिव कि वो खूब अच्छे से परिश्रम करे और फल भगवान पे छोड़ दे कि अब बस आपको करना है, आपको देखना है, मैं आपके भरोसे एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। और खूब अच्छे से परिश्रम करके एग्ज़ाम प्रिपेयर करके जाए तो भगवान उसकी रक्षा भी करेंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भगवद गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया जा रहा, हम सभी को समझाने के लिए कि अपने दैनिक जीवन में भगवद गीता को कैसे अपनाएं और कैसे अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दें और उसके बारे में ज़्यादा सोचे बगैर हम अच्छे से कर्म करें। तो हमें अच्छे कर्म के प्रति आसक्त होना चाहिए, और तभी हम और अच्छे से शुद्ध हो जाएंगे और अच्छे से शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम।